जैसे मैंने बताया कि इसको बंकर्स का मुल्क भी कहते हैं। मैं अल्बानियन मुसलमान हूँ। और इससे ज़रा सिटी का मैं 360 का व्यू लेने की कोशिश करता हूँ। लो जी वसीम साहब आ गए। ओ हो माशाल्लाह 1238 टर्किश वालों ने स्टोर किया, तो मेरे ख्याल से उन्हीं का प्रेशर होगा। तो ये योर नेम? Basim. Basim. Oh, Wasim. His name is Wasim as well. Basim. मुसलमान। हाँ, बंदा बड़ा जिंदा दिल है। पहुंच गए हैं दुर्रेस। जी व्यूअर्स, हम निकलेंगे सिटी की तरफ ही हैं। और अब ये क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी तो इतना रश नहीं है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी बस में से आए हैं, तो इधर बस में ना कल भी यूज़ की थी कि कोई वो ऑटोमेटिक वो नहीं है कि जैसे कार्ड खरीद लें या वो कई मशीन से आप टिकट ले लो। वो जनाब बिल्कुल बेसिक वो जो सिंपल और पुराना सिस्टम है। एक तो ड्राइवर है, एक कंडक्टर भी है इधर, और आप उसको 40 लाख है वो मेरे ख्याल से बनते हैं, शायद 40 सेंट ही बनते हैं, पेंस बनते हैं या सेंट जो भी है। और वो टिकट होती है, वो बस छोटी सी टिकट आपको ऐसे पर्ची से देता है, वो रख ले जेब में। और वो चेकर भी चढ़ता है, तकरीबन वो घूमता रहता है, वो चेकर चढ़ के वो आपकी वो टिकट का ऐसे कट लगा देगा कि जी चेक हो गई है। तो इनके मेन बुलीवार्ड की तरफ जा रहे हैं हम, स्कैंडरबेग स्क्वायर की तरफ। तो ये नए बिल्डिंग देख रहे हैं, बनी हुई है। और ये सामने बिल्डिंग है उनका नेशनल म्यूज़ियम। और स्ट्रीट को तो कहते हैं रोगा, इस तरह का, मतलब RRUG है। सो जैसे वो फ्रेंच में वो बोलते हैं, वही इस तरह का बोलते हैं स्ट्रीट को। जैसे मैंने बताया कि इसको बंकर्स का मुल्क भी कहते हैं अल्बानिया को। और ये जगह जगह पूरे शहर में ये बंकर्स हैं, छोटे छोटे नहीं, डिपेंड्स करते। तो ये जैसे कि अचानक से हम जा रहे हैं तो ये बंकर, ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट एक होता था अनवर होक्सा, वो कहते हैं बंदा क्रेजी से इस बारे में, उसने काफ़ी जो है ना वो। तो ये कोई ग्रुप आया हुआ है और ये एक टूरिस्ट गाइड है, वो उनको इंग्लिश में बता रही है। तो ये अभी मैं उस साइड पे नहीं जा रहा हूँ, तो आगे काफ़ी हैं, मतलब ये जगह जगह हैं, यानी मीटर्स, फ्यू मीटर्स के फासले पे आपको ये निशान मिलता है और ये बंकर्स मिलते हैं। उस तरफ नहीं मैं जा रहा हूँ, तो अब ये यूज़ नहीं होते हैं। तो ये एक बंकर इस किस्म का निशान मेटल का, और नीचे वो जो भी उनकी स्पेस है कि जी अगर हम पे को अटैक करता है नेटो वाले या इधर उधर, तो हमने कैसे छुपना है। मेरी नज़र पड़ी है, ये भी इनको देखता हूँ, ये स्टैचू बने हुए हैं मेटल के, और ये भी इनके कोई कम्युनिस्ट दौर के लीडर लगते हैं। ये क्या नाम है जी? नाइम फ्राशेरी। ये अब उनकी वो डेट लिखी है 1900 समथिंग, अब ये इनका पता नहीं। और ये दूसरे जिनका बना हुआ है जी, ये कौन है? ये भी अब्दुल। तो इनका नाम मुसलमानों वाला नाम है, अब्दुल फ्राशेरी। तो इसका भी देख लें जनाब, ये 1839 टू 1892। तो ये पुराने बंदे हैं इनके। मैं इनके ना नाम वो, अब वो होटल में वो लड़की थी नीचे सेशन, उसका नाम था हदीजा जी, बिल्कुल वही। तो मैंने पूछा कि आप बैकग्राउंड टर्किश तो नहीं है? कहते हैं नहीं, मैं अल्बानियन मुसलमान हूँ। एक दूसरा लड़का, उसका नाम शफकत, उसने भी बताया कि मैं अल्बानियन मुस्लिम हूँ। तो मस्जिद भी देखी है, तो हम ऊपर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश कदम मस्जिद के अंदर भी जाएँ। गुजरते एक और चीज़ पर नज़र पड़ी है, ये एक बहुत बड़ी मेटल की बेल है, और इसको देख रहे हैं ये क्या पर्पस था। इसके कुछ इबारत लिखी हुई ऊपर, कोई राइटिंग में है, अब ये इनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो ये घंटी से लगता है कि ये काफ़ी पुरानी है। मैं इसकी दूसरी साइड से भी इसका एंगल लेता हूँ, तो ये मैं आपको इसको थोड़ा सा, इसका मैंने वो क्लोज़अप लिया है। और ये वही इनका वो शिप्रिया का वो जो ईगल है और उसके वो पर हैं, तो ये नेशनल। तो ये आप कुछ नज़र आ रहे हैं इनकी लैंग्वेज में। तो ये जी एक पिरामिड सा बना हुआ है बकौल इनके, ये भी इनकी एक बिल्डिंग है, वो सीढ़ियाँ से बनी हुई हैं।
तो लोग जा रहे हैं। जी, मैं अब बिल्डिंग के ऊपर जाने लगा हूँ और मैं अपने फ्रेंड्स को भी इनकरेज करता हूँ कि वो भी मेरे साथ चलें। तो काफ़ी ऊंचाई पे है, तो एक स्पॉट सा बनाया कि जहाँ पे सिटी का व्यू कर सकते हैं। तो ऊपर चलते हैं वैसे, लेकिन पहले पिरामिड के अंदर का व्यू ले लें। ऑफिस टाइप है लेकिन काफ़ी कलरफुल बिल्डिंग है। ये जी डिसाइड ये किया कि चलते हैं सीढ़ियों से। चल जी, बिस्मिल्लाह करो। तो ये जी ऊपर जाते हैं और ये थोड़ी हाइट पे है और इससे ज़रा सिटी का मैं 360 का व्यू लेने की कोशिश करता हूँ। सही, इट्स ओके, वी मेक इट। ये आपको मैं बताऊँ, जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है वो सीढ़ियाँ चढ़ना होती है, और आपकी फ़िटनेस का भी वहीं से पता चलता है। आप कितने हेल्दी हो, कितने आप वेट उठाते हो, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैनेज नहीं कर सकते। तकरीबन एंड पे पहुँचा हूँ, ये मेरे पीछे, और ये थोड़ा सा रह गया जी। देखिए जी, मैं ये पहुँच गया हूँ, और ये नीचे स्टेयर थी जो, ये इनसे मैं ऊपर आया हूँ सारी, और अब मैं ऊपर पहुँच गया हूँ। तो मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ 360 का सिटी का। तो बड़ा नाइस व्यू है जी, देखिए। तो ये जी, मैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारा सिटी। लो जी, वसीम साहब आ गए। ओहो हो सर जी तो ये अच्छा व्यू है। तो वो मस्जिद के आपको नीचे पीछे वो मीनार नज़र आ रहे हैं, तो ये मस्जिद विजिट करनी है। तो बारिश भी शुरू हो गया, तो हम निकलें जी। तो ये जी, अब हम नीचे उतर रहे हैं, और ये देखें बाहर भी उन्होंने कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन की है। तो ये जैसे बाहर की तरफ भी उन्होंने कुछ बालकनी टाइप यहाँ पूरा पोर्शन बनाया। तो ये काफ़ी इनकी फेमस बिल्डिंग है। तो ये दूसरी बिल्डिंग्स भी हैं, तो ये काफ़ी इनकी हाई राइज है। शॉपिंग मॉल्स है, और शॉपिंग मॉल्स में तो मैं जाऊँगा नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स में टू बी ऑनेस्ट तो इतनी मुझे नहीं अट्रैक्शन नज़र आती कि मैं वो बड़ी बड़ी शॉप देखूँ। वो आप अपने लंदन पेरिस में देख लिए एक दफ़ा दो दफ़ा, अब हर शहर में जाके आप वही देखेंगे तो आपको कोई आई डोंट थिंक सो गुड आइडिया। तो जा रहे हैं जी। अब हम, बारिश बंद हो गई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता लेकिन काबिल बर्दाश्त है, एक दो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। और अपना पीछे आपको मस्जिद दिखाता हूँ। ये जी मस्जिद के करीब पहुँच गए हैं। तो अब वो ब्रिज है, ब्रिज से दूसरी तरफ जाएंगे, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल सेंटर में मस्जिद इनकी, और ये जी पैदल चलने वालों के लिए ब्रिज है। और ये मैं इधर से व्यू देता हूँ आपको, ये वो जो छोटा सा, ये जी मस्जिद के अब तकरीबन बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। तो ये उसका वो देख रहे हैं। आई थिंक मस्जिद बंद तो नहीं कहीं की हुई उन्होंने, मुझे लगता है वो कंस्ट्रक्शन का काम है। मुझे शक पड़ता है ये मस्जिद बंद है जी। ये मस्जिद के बाहर खड़े हैं जी, और ये सिक्योरिटी वाले वो बुजुर्ग बंदा था, उससे मैंने पूछा जी महसूस हुआ तो चारों तरफ बाड़ लगाई हुई थी तो बंद थी, यानी कोई एंट्रेंस नहीं नज़र आ रही। तो वो कहता है कि जी मस्जिद बंद है, ऐसे क्या कहता है, नो विजिटर नो विजिटर। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब ये जी कि तो बाहर से देख ली, अंदर नहीं जा सकते, लेकिन कहते हैं कि अगर सिकंदर बैग की तरफ जाओ उधर आप मस्जिद है तो आप नमाज भी पढ़ लेंगे। तो ये जनाब हम जा रहे हैं। ये जी आप पीछे देख सकते हैं, इनकी बिल्डिंग है, पार्लियामेंट है, और ये जनाब ऊपर झंडा और शिप्रिया में जैसे कि आपको बताया कि ये जनाब बोलते हैं इनका अल्बानिया। सो ये आप जा नहीं सकते, लेकिन पीछे पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। मस्जिद के करीब पहुँचे ना, ये 1238 की है, क्योंकि जब ये कम्युनिस्ट दौर था ना, तो सारी तकरीबन मस्जिदें उन्होंने वो शहीद कर दी थी। वो उसकी मैं डिटेल में बाद में बताऊँ, काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है। तो ये जनाब एक बची थी मस्जिद जो कि नहीं थी, वो शहीद हुई। ये काफ़ी मस्जिद जो ओटमन दौर की वो बनी हुई है। तो इसके ये देखें, ये मीनार है, और ये जनाब मस्जिद का। तो अंदर चलते हैं जी। तो ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ माशाल्लाह 1238।
तो ये मस्जिद ही बड़ी पुरानी है, ये वुड का नज़र आ रहा है। तो अंदर लोगों को जाने की तो इजाज़त है, देखते हैं जी, हम भी चलते हैं। तो ये जी इधर लिखा हुआ है, ये रिस्टोर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टर्की, या टर्किश वालों ने रिस्टोर किया। तो मेरे ख्याल से उन्हीं का प्रेशर होगा, तो ये बची हुई है, ये उन्होंने इस पर वो पैसे लगाए। तो आप देख सकते हैं, मैं करीब से बता रहा हूँ, दीवारें भी पुरानी हैं, वो जो चूने से बनी होती है ना, वो बड़े बड़े पत्थरों से। तो इंटीरियर ये बाहर का पुरानी है। तो ये मैं नज़दीक से बता रहा हूँ। आपका नाम? इस्लाम कोदरा। ही वेलकम अस, इज़ अ नाइस पर्सन। इन्होंने हमें वेलकम किया, तो कहते हैं कि बताया कि इधर जूते रख लो और इधर जो है ना, क्योंकि वो पूछते हैं जो विज़िटर कौन है। अगर तो जस्ट विज़िटर करना लेडीज़ को अलाउ नहीं करते हैं, अगर आपने नमाज़ पढ़नी तो आपको करते हैं। तो उसने पूछा है, तो हमने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और बड़ी हेल्प की है इसलिए इन्होंने। तो ये इधर इंचार्ज हैं मस्जिद के, तो इन्होंने अच्छे से डील किया। तो इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह बखैर, और वालेकुम सलाम, एंड इंशाल्लाह सी यू लेटर। तो ये अभी लोग उधर नमाज पढ़ने लगे हैं। ये नीचे उन्होंने बनाया हुआ वो वज़ू वाली जगह, लिखा हुआ कि आप सॉक्स पहन के नहीं जा सकते। So your name is Mustafa? Albania or Turkey? Albania. Oh, Albanian Muslim. Yeah. Yapula means okay. सही को पैसे दिया ना, इसको जी कुछ बेचारी औरत है, मैं कैमरे में नहीं शो करना चाहता हूँ, मैं उसको कुछ पैसे दे रहा हूँ। ओके, आई विल कम अगेन अल्बानिया, यू गाइस आर गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके, नो प्रॉब्लम। वो बेचारी औरत खड़ी थी ऐसे, उसने वो इशारे से मुझे हाथ तक किया, तो मेरे पास इनकी करेंसी के गए थे वो। अच्छा जी, ये जी स्कैंडरबैग स्क्वायर पहुँच गए हम। ये जी स्कैंडरबैग स्क्वायर है, ये शख्सवार जो है ना, ये है स्कैंडरबैग। ये जी इनका फेमस स्क्वायर है स्कैंडरबैग। तो ये बंदा ना ऑटोमन्स के ख़िलाफ़ लड़ता रहा है, को 12 साल उनको रोक के रखा है, तो इसने बड़ी रेजिस्टेंस शो की है, तो इसको एज अ नेशनल हीरो ये मानते हैं। तो ये जो स्क्वायर है ना, ये इनका फेमस जगह टराना में, उसके अंदर बेग बोलते हैं। ये ऑब्वियसली जो टर्किश नस्ल का था, तो स्कैंडरबैग। तो इधर ही मेरे ख्याल से कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी होते हैं ना, जो लोग वो जब ये कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ 90s में वो रिवोल्ट सी हुई थी, तो इधर बहुत बड़े वो लोग इकट्ठे हो जाते थे उन सिस्टम के ख़िलाफ़। तो ये टाइल्स लगी हुई हैं, बड़ी मेहनत है थोड़ी सी वो टाइल ऊपर नीचे जो भी है, लेकिन वैल्यू है इनकी। और ये उधर देख सकते हैं, ये बांका शिपरिस्क, ज़रा इसका कोई नेशनल बैंक होगा, बैंक ऑफ जैसे वो अल्बानिया। मुझे लगता है ये छोटे छोटे वो जो टाइल्स है ना, पत्थर, उनसे वो बनाई है पिक्चर को। फ्रीडम जो फाइटिंग होती है हर किसी कंट्री की, तो उससे रिलेटेड ये पिक्चर है। तो ये जी स्कैंडरबैग स्क्वायर, टराना ओपेरा हाउस जो है, ये इनकी ये भी एक फेमस बिल्डिंग है। ये देख सकते हैं आप, नीचे से कोई इतना वो उसका स्ट्रक्चर ऐसे जैसे इतनी वो चौड़ाई में नहीं है, और ऊपर से जाकर थोड़ा सा चौड़ा हो रहा है। तो कुछ बिल्डिंग्स है इधर थोड़ी सी वो फनी सी हैं। टी हो गया वो टराना, वो लाइट ग्रीन है लेकिन टी फॉर टराना। जिस तरह वो रेड होगी तो वो भी टी, ये रेड हो गया, तो ये टी मीन्स के टराना। सो नो सीट बेल्ट, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। यो ओह okay driver, but I will just wear it for my safety, so okay, thank you very much। ये जी हम बैठे हैं टैक्सी में, ये दूरस जा रहे हैं,
और दूर से भाई ये बदाम एयरपोर्ट भी ले जाएगा क्योंकि आगे वो ट्रैफिक शुरू नहीं है। तो बंदा बड़ा जिंदा दिल है। तो ये ओके ओके। और इसको मज़ेदार जो सीन हुआ है कि इसको इंग्लिश नहीं आती है, इसने इशारों से समझाया है। इटालियन काफ़ी वर्ड इसको आते हैं तो इटालियन से काफ़ी हेल्प हो रही है। तो अब ये है कि मुझे इशारा करके बेल्ट में बांधने को कहता बेल्ट नहीं बांधो, तो मैंने कहा, कहता इधर कोई नहीं पुलिस वाला पूछता, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा नहीं मैं अपनी सेफ्टी के लिए, तो बड़ा नाइस बंदा। तो मैंने पूछा टर्न, कहता नहीं पोको पोको थोड़ी सी आती है बस हल्का फुल्का ये वो। तो देखें जी सफ़र शुरू करते हैं। So you are from Albania? Albania, Albania, Tirana. Okay. Family is here, family here? Tirana, famiglia, tu Tirana. Oh, tu Tirana. Okay. Bambini, donna, Bambini, famiglia. familia, bambini, everyone is. Okay, this good. It's nice city, nice. Tirana is good. Good city. Durazzo. No, Tirana Tirana. is good city. Acoma. Akoma. Okay, that's one. Akoma Akoma. mistake है. Your name? John. Emre, Besim. Basim. Okay, your name is Basim. Mashallah. Besim. Oh, Wasim. His name is Wasim as well. Besim. Wasim, yeah. Musliman. Musliman. You're Musliman. Musliman, yeah. Albanisk Musliman. Albanian Muslim. Şu Müslüman. Shoe Musliman. Okay, that's great. Yeah, a lot of people are Muslim. Şu Müslüman. Tu? Muhammad. Muhammed. Müslüman. मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। Müslüman. ना मुझे समझ अल्बेनियन आती है, थोड़ी बहुत इटालियन की समझ है, तो ये इसको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से हमारी तकरीबन 100% हम एक दूसरे को समझ लेते हैं जी। ये पहुंच गए हैं दुर्रेस, तो ये इनका साहिली शहर है। तो ये जी इनका बड़ा पोश गिना जाता है एरिया। इधर आप बिल्डिंग्स देखें, कुछ नए फ्लैट्स और ये इनके बने हुए हैं जी। ये लेफ़्ट साइड को अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये वो पोर्ट का एरिया है। तो मैं ये आपको वो क्रेन बड़ी नज़र आ रही होंगी, तो इधर से वो शिप्स वगैरह भी जाती है। तो ये जी इनका वो बीच पे वो जो बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ है स्पॉट, रिजॉर्ट सा बनाया जहाँ पे वो सारे कैफेटेरियाज और रेस्टोरेंट्स हैं। ये बिस्किट्स देखें इतने नाइस और शानदार हैं। ये टर्की स्टाइल के हैं अल्बेनी, तो इतनी अच्छी खुशबू है जनाब। ये इनके वो नट्स के बने हुए हैं। तो जी ये जो मीठा का काम है डिज़र्ट का, वो बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार। ये हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं वापस। जी व्यूज़, उम्मीद है कि आपको ये मेरा अल्बानिया का ट्रिप पसंद आया होगा। प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन कमेंट्स और नेक्स्ट टाइम के लिए बताएं कि कहाँ पे जाया जाए, तो अपनी सजेशंस कमेंट में दें। थैंक यू जी। ये आप बैठने लगे हैं प्लेन में अल्बानिया टिराना एयरपोर्ट से, रात का कहते हैं टिराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जी गुड बाय टू टिराना, और इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर हम आएंगे।